ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का दिन क्या ही रहा, मतलब आपको रोलर कोस्टर राइड पूरी देखने को मिली होगी और मज़ा आया काफ़ी। ठीक है, बोथ साइड के हम लोगों ने ट्रेड्स पकड़े और एसएल भी हिट हुए, लेकिन टारगेट्स अपने फुल क्वांटिटीज़ में हिट हुए थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था, सिंपल है मार्केट में यहाँ से ऊपर अगर गैप अप खुलेगी तो बाय करना ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे, इसके नीचे सेल करेगी तो ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन पे सेल करना। ये हम लोगों को सिंपल स्ट्रेटेजी थी। हमने फिर निफ्टी को भी बाय किया, बैंक निफ्टी को भी बाय किया और आपका निफ्टी को भी बाय किया, तीनों को साथ में बाय किया। बैंक निफ्टी को लकीली क्या होगा, भी डिटेल बता दूंगा उसमें, कि बैंक निफ्टी को हमने हाफ क्वांटिटी में किया, क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे आ गई थी तो एसएल बैंक निफ्टी में जब हिट हुआ तो हाफ क्वांटिटी में हुआ, वेरियस जो टारगेट हिट हुए थे वो आपके फुल क्वांटिटी में, वो फिर निफ्टी में भी और निफ्टी में। तो ऊपर का साइड को ट्रेड कैप्चर के बाद में बैंक निफ्टी में हमने शॉर्ट भी किया था, उसमें भी उसमें टारगेट हिट हुआ था, बट लास्ट में अपना जो देखेंगे उसमें एक हाफ क्वांटिटी में फिर एसएल हुआ था, लेकिन छोटे से पॉइंट्स था और हाफ ही क्वांटिटी थी। अभी चलते हैं, लेकिन पूरा दिन बढ़िया रहा आज का। अभी बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों का ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गया, इस जगह पे 19,507 पे ही हमने प्रॉफिट को अपना बुक किया था, बिल्कुल टॉप पे जाके। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आपकी डोजी कैंडल बन रही थी और नेगेटिव जहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ से अगर आपका देखा ये फॉल्स ब्रेकआउट हो तो मार्केट तेजी से आपका नीचे आएगी। ठीक है, आज केसेस अगर आप देखोगे तो भी मैं टेलीग्राम पे दिखाता हूँ आपको। ये अगर आप देखोगे, ये 12:15 पे शेयर किया था। आपको क्रॉसओवर वाला सेटअप मैंने बताया था कि क्रॉसओवर वाला सेटअप जो अभी डाला था रिसेंटली, किसने देखा ही नहीं, मतलब वो खास कर मतलब उतना चला नहीं था वीडियो, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें देखोगे एग्जैक्टली उसी का ट्रेड बना था ऑप्शन बाइंग का। इवन मैंने आपको प्रॉफिट निकाल के भी दिखाया हुआ था कि ये वाली 53 वाली आप पुट देखना, 20,200 की पुट कहाँ से कहाँ गई थी। यहाँ पे ये बाइंग का ट्रेड इस जगह मिला था 12:15 बजे के आसपास, 12:15 पे। ठीक है, और वहाँ से आपने देखा था 20,000 भी फिर निफ्टी ने तोड़े था। ठीक है, एनीवेज आते हैं वापस अपनी एनालिसिस पे और देखते हैं। अब शुरू होती है अपनी निफ्टी की एनालिसिस। नाउ वन डे का थोड़ा सा चार्ट लगाते हैं। निफ्टी में हम देखोगे तो अगेन आपका एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। ऊपर की रेंज क्या आ रही है 19,440 को आज इसने क्रॉस किया था, बट क्लोजिंग उसने वापस से आपकी वहीं पे आके दे दी अपनी रेजिस्टेंस एरिया में। इसको क्रॉस किया था तो हमें बाइंग का ट्रेड मिला था और नीचे की रेंज क्या है आपकी 19,300। ठीक है, 300 थी 30, इसके बीच में एग्रेसिव होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बीच में मार्केट आएगी तो आपको थोड़ा सा वॉलिटिलिटी दिखेगी, एसएल काट सकती बोथ साइड। ठीक है ना, तो उस केस में आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लेने हैं। वापस से आते हैं अपने 15 मिनट्स के चार्ट पे और लेवल्स देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस जगह से लौटा, मतलब स्विंग कौन सा है जहाँ से इसका ब्रेकडाउन आया, दिस लेवल, ये कौन सा है 19,480, यानी 480 आपका अभी एक रेजिस्टेंस का एरिया का काम कर रहा है। अगर ये 19,480 को क्रॉस करेगी तभी हम लोग बाइंग की साइड सोचेंगे। एसएल अपना यहीं का इधर आसपास ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 430 30 से 40 पॉइंट का ऐसा लगेंगे, मैक्सिमम 40 पॉइंट्स का, और टारगेट अपने यहाँ तक के होंगे। तो पहला तो ये दिख गया। ठीक, दूसरा क्या दिख रहा है? दूसरा अगर आप देखोगे तो ये एरिया अगेन आपका एक नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग, क्यों नो ट्रेडिंग? बिकॉज यहाँ पे आपके सपोर्ट भी काम करेगी और अगर यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स आएंगे तो वो भी फर्स्ट ट्रैप भी हो सकते हैं। ठीक, तो अगर मुझे मिलेगी यहाँ तो यहाँ कहीं आसपास मुझे बाइंग की तरफ मिले 19,320 के ऊपर, या फिर अपने को यहाँ के आस ऊपर निकलने पे 480 पे तो बाइंग जाएंगे। बीच के कंडीशन में ट्रेड को इग्नोर करेंगे। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। नाउ बैंक निफ्टी में एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम लोगों का हम देख रहे थे कि जो मार्केट में ऊपर से यहाँ का जो लेवल आ रहा था, इसीलिए बैंक निफ्टी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज 45,200 इसका ब्रेकआउट लेवल था बैंक निफ्टी का। नाउ बैंक निफ्टी आपका वही सेम उसके अंदर आपके चार्ट को फॉलो करेगी, फ्लैग एंड पोल पैटर्न को। इसके ऊपर जब भी क्लोज देगी हम लोग अगेन बुलिश होंगे। एक ही चीज़ है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट जब भी नीचे आ रही होती है ना इस ट्रेंड के बाद, तो मार्केट को मल्टीपल सपोर्ट मिलती है, या तो न्यूज़ बहुत खराब मिले तब मार्केट नीचे आता है। बट अभी जो जैसा कि मुझे दिख रहा है मार्केट में, ये भले ही इतना सेलिंग तेजी से आती है। ठीक है, मतलब जब अगर मार्केट को नीचे आना होता है तो बहुत जल्दी से आपको नीचे आती है, इस तरीके से सेक्शन बना के तेजी से आती है, लेकिन मार्केट स्लो एंड स्टडी, मतलब आज तो एक्सपायरी का मौसम, लेकिन स्लो एंड स्टडी मार्केट नीचे आ रही है। तो ये किसी भी दिन एक शॉर्ट कवरिंग का मूव दे देगी। वो शॉर्ट कवरिंग के मूव को अपने को कैप्चर करना है। आज भी दे सकती थी, हो सकता है कल दे दे, हो सकता है परसों दे दे, वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो शॉर्ट कवरिंग के मूव के बाद आपको उसके अगले दिन डिसाइड होगा कि ट्रेंड आपका वापस से नीचे आ रहे हैं, शॉर्ट सेलर्स आ रहे हैं उस जगह पे या नहीं आ रहे हैं, फिर या फिर अपना वापस से हाई की तरफ जा रही है, ऑल टाइम हाई की तरफ। ठीक है, तो नीचे के कहाँ पे लेवल आ रहे हैं वो मार्क करते हैं, इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम लोगों ने इसमें देखो कि हाँ ट्रेड था। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने इसको बाई किया था और छोटा ही एसएल रखा था, हाफ क्वांटिटी का ही रखा था, छोटा ही एसएल था, तो अपना हिट हो गया। इस जगह पे हमने जब निफ्टी से एग्जिट किया था उसी के जस्ट बाद हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था, बट बैंक निफ्टी से हम निकल जल्दी गए थे, प्रॉब्लम ये थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपका नीचे आता चला गया एक फ्लो में। अब इस जगह पे आपका एक सपोर्ट एरिया था,
अब मन क्या कर रहा था कि आपने बाइंग का ट्रेड लिया, आपने शॉर्ट का ट्रेड लिया, अगर यहां से आपका ऊपर चली जाती तो आपको मतलब ओवर एम्बिशियस हो गए, ठीक, और लेकिन हाफ क्वांटिटी में ही हुए, क्वांटिटी साइजिंग ज्यादा नहीं करी थी। उसका एक रीजन होता है, अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके तो प्रॉफिट में से ही ट्रेड करना है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर ट्रेड को नहीं करना है, ठीक है। इसलिए ट्रेड लिया था वो भी हाफ क्वांटिटी में, कि अगर यहाँ से रिटर्न कर जाती तो फिर बड़ा अच्छा लगता है कि आपने ऊपर का भी ट्रेड करा, नीचे का भी कैप्चर किया, फिर ऊपर जाता उसका भी कैप्चर किया। ऑल जो मार्केट ने आपका वो नहीं किया, बाद में नीचे आ गई थी लास्ट में भी, जाते जाते भी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हुआ। बताओ अब क्या होगा, ध्यान समझना। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और इस जगह पे मुझे कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है, मैं शॉर्टिंग के लिए जाऊंगा, ये गैप डाउन का केस है। दूसरा केस क्या होगा, मार्केट साइडवेज होगी। साइडवेज के ट्रेड में मैं फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी में ट्रेड में इंटरेस्टेड ही नहीं होऊंगा, बिकॉज किधर ही की तरफ ही आपका मार्केट जा सकता है साइडवेज के केस में। वॉट अबाउट अगर गैप अप हुआ तो ये वाली कैंडल ना फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल, फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल कराएगी। तो ये जब फॉल्स ब्रेकडाउन की कैंडल कराएगी, अगेन अपने लोग ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे एंड अपने ऊपर की तरफ आपको टारगेट हो जाएंगे। गैप का केस है। गैप डाउन के केस में यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तो शॉर्ट की तरफ जाएंगे, वरना छोड़ेंगे 44,400 जहां से इसका ब्रेकआउट आए, वन डे के चार्ट पे देखना, वहां के आसपास कोई एक्शन पॉजिटिव मिलता है तब बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है। आपने एक चीज देखी होगी कॉमन, मैं बहुत तसल्ली से ट्रेड करता हूँ, मतलब अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का मूव छूट जाए तो अफसोस नहीं होता, क्योंकि जब मेरे प्लान के हिसाब से ट्रेड आता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। ऑप्शंस का डेटा देखते हैं ताकि थोड़ा सा उससे व्यू मिल जाएगा कि तेजी बना के कहीं बड़ी मंदी है। ये आ गई अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन। जाओ नाउ निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉल्स कहाँ बैठी हैं, 19,500। अगेन यही रीज़न था जो 19,500 के आसपास अपने को प्रॉफिट बुक करना था, ठीक। 19,500 पे आपके पुट्स भी सबसे ज़्यादा इधर ही हैं। जब आपको ध्यान होगा, ये वाले लोग ना, आप इंडेक्स मैनेजमेंट समझना, जैसे जैसे बैंक निफ्टी नीचे जा रही थी ना, स्लाइड कर रही थी, उसी टाइम पर रिलायंस बहुत तेज भाग रहा था, जितना तेज भाग सकता है उतना तेज रिलायंस भाग रहा था। क्योंकि अगर ये निफ्टी में गलती से ये वाले आपके पुट राइटर्स ट्रैप हो जाते तो मार्केट आज संभलती नहीं। मतलब अगर आज ही के दिन उसका, अच्छा ये पुट राइट करके गए हुए हैं किस भी लेवल, मतलब बैंक निफ्टी भी प्रेशर बना रही है, रिलायंस भी प्रेशर बना रहा है, और आपका ये भी प्रेशर बना रहा है, बैंक आईटी वगैरह भी प्रेशर बना रही है, तो क्या होगा, निफ्टी संभल नहीं सकती थी। निफ्टी के सारे पुट राइटर्स आज ट्रैप हो जाते और फिर आपको बहुत तगड़ा डाउन साइड का मूव मिलता है अगर ये वाले ट्रैप हो जाते, लेकिन रिलायंस ने लास्ट में आके उसको बचा लिया। अब आप समझो ध्यान से क्या होने वाला है। जब 19,500, अगेन हम लोगों को वही सेम चीज़ है, 450 के ऊपर निकलेगी मार्केट तो अगेन 500 525 के टारगेट्स मिलेंगे। फिर एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट काट के निकलती है कल हो, क्योंकि रेजिस्टेंस एक बार 500 की ले चुकी, अब अगर ये दोबारा हिट करती है और फिर निगेटिव से ऊपर की तरफ जाती है तो फिर आपको प्रॉफिट के लिए वेट करना, ठीक है। 19,400 पे पुट्स है, 33 लाख, 49 लाख, 6 लाख, यहाँ के तो पुट्स है नहीं, लेकिन इन्हीं तीन लेवल्स पे आपकी हैं, यानी 19,380 के नीचे आपकी फ्रेश मंदी दिखेगी टुवर्ड्स 333 के आसपास, क्योंकि फिर आपके सब ट्रैप हो चुके होंगे ये, ठीक। तेजी आपको कहाँ पे 440 450 के ऊपर, 50 के ऊपर आपकी तेजी होगी, बड़ी तेजी आपकी 520 के ऊपर जब क्रॉस करेगी तब निकलना शुरू होगा निफ्टी में, ठीक। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 45,000 पे ही आपके सबसे ज्यादा कॉल्स बैठे, 68 लाख और ये, ठीक है। पुट्स आपकी 44,500 पे है, ठीक है। तो यही रेंज है, वही हम लोगों ने देखा था कि 400 के आसपास अगर कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब बाइंग की साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका वो एक चार्ट में भी लेवल था, आपने देखा था ब्रेकआउट आया था। ऊपर आपका 45,200 इसके लिए बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है। अगर ये 45,200 क्रॉस करेगी उसके बाद ही इसमें हम लोग बड़ी तेजी को बैंक निफ्टी में भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर नीचे की लेवल बाइंग मिलेगी तो प्रेफर करेंगे, बीच में बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम ब्लंटली डेटा चेक करें, 18 लाख, 6 लाख, 6 लाख, इधर आपका 6 लाख, इतना 8 फोल्ड, तो ठीक है, मतलब नीचे सपोर्ट भी है। सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स, मतलब ये अप्रोच रखेंगे ना कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की अप्रोच, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।